तो लॉन्ग सेंटेंस है, मैं बोलूँ कि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सोनिया सोनिया एक चुड़ैल है। कोई सोनिया बुरा Sonia मत is मानिए। believed. सोनिया Sonia बुरा is believed to It is be believed that Sonia chudel. is a ghost. तो पहले हम इसको ऐसे बनाते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ It is believed that. बिलीव्ड, और उसके बाद हम So I have a क्लॉज witch. लगाते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं और पूरा एक सेंटेंस बोलते हैं। इट इज़ बिलीव दैट सोनिया इज़ अ, चुड़ैल को क्या बोलते हैं, विच, Witch. Which डब्लू वाला। Yes, sir. ghost कहते थे. कहना पड़ता है Sonia डब्लू is वाला। a ghost, नहीं not तो भाई, which ghost. तो यानी कि यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है, और हम इसके बारे में ऐसा लोगों की धारणा है, लोगों की धारणा है, क्या धारणा है कि ये क्या है, एक चुड़ैल है। तो एक तो ये तरीका है, इट इज वाला है। एक तरीका होता है कि पीपल पीपल बिलीव, पीपल बिलीव, फिर नॉर्मल होगा, पीपल बिलीव दैट सोनिया इज अ विच। दो तरह का स्ट्रक्चर हो गया, तो इट इज बिलीव्ड या पीपल बिलीव। और एक तरीका होता है कि सीधा सोनिया को सोनिया बोलो, यहाँ पर इज लगाओ और यहाँ पर लगा दो बिलीव्ड। सोनिया इज बिलीव्ड, यहाँ लगाओ इन्फिनेटिव का टू, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो यहाँ बी लगा दो, स्टेट ऑफ बीइंग Sonia मतलब is बी, believed. बिलीव टू बी चुड़ैल और विच। तो ये तो पैसिव हो गया. Sonia is believed to be चुड़ैल. यहाँ तक Which? तो ये पैसिव है, सोनिया इज बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है। इट इज बिलीव्ड भी तो पैसिव ही है ना, ऐसा माना जाता Yes है। sir. तो मतलब इन्फिनेटिव हम क्यों सीखते हैं, हम इसीलिए सीखते हैं ना कि छोटे छोटे टुकड़ों को छोटा करके एक बना दे। चाहे जो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉज है, क्लॉज भी क्या होता है, दो टुकड़े तो होते हैं, एक इधर होता है ना, उनको एक सिंपल सेंटेंस बना दे। तो इसलिए ये तरीका भी अच्छा है। सोनिया इज बिलीव्ड टू बी अ विच, अखबारों में खूब चलता है ये। अगर आपको मालूम नहीं पता है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कब तक अच्छा नहीं लगेगा। Who cares about it? तो तब हम ऐसे कह सकते हैं. I believe in endurance. I believe in endurance. It doesn't mean that you should do whatever you want. जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखिए, हम कहीं पर गए, हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग देखा, और ऐसा लोगों का मानना है, ये अफवाह है, मार्केट में खबर है कि बिल्डिंग हॉन्टेड है, ठीक है, बिल्डिंग हॉन्टेड है। या तो हम रियलिटी जानते हैं, हम सीधा बोलेंगे भाई दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड, Haunted. इसका मतलब रियलिटी है। फिर सच को आज क्या, रियलिटी तो रियलिटी है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ, यार ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, It is said that. हॉन्टेड है, Building is believed तो to be अब, haunted. हाँ, अब इसको बोलने का पहला तरीका है कि इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है मतलब बिलीव किया जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड, फिर दैट लगाओ, दैट दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड। दूसरा तरीका भी, लोग ऐसा मानते हैं, पीपल बिलीव दैट दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड। और एक इन्फिनेटिव का तरीका है कि सीधा बिल्डिंग को उठाओ कि दिस बिल्डिंग इज बिलीव्ड टू बी To be हॉन्टेड। haunted. इतना हाई फाई इंग्लिश है कि मज़ा आ जाता है बोलते समय, This building is believed to be haunted. कितना प्यारा है। एक बार आप लोग बोल कर देखना, यू विल। Building is Sir, believed sir, to if we be talk about haunted. it, so is it dummy or so what is it? हाँ डमी उस है, हिसाब से डमी है, कहना है। डमी, इट इज़ बिलीव कहने का एक तरीका होता है, इंट्रोडक्टरी। तो अब ये जो इन्फिनेटिव है किस किस के साथ फिट बैठते हैं, तो ये फिट बैठते हैं आपका बिलीव्ड, जैसे मैंने कहा बिलीव टू बी, बिलीव टू हैव, और मैं हैव पे भी आऊँगा। ये बैठते हैं सेट टू बी, सेट टू हैव। ये बैठते हैं कंसीडर्ड, कंसीडर्ड टू बी, टू बी हैव भी लगा सकते हैं, टू हैव, इट इज इट। तो अभी मैं बिलीव पे हैव लगाकर आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ
कि मान लो कि एक लेडी है, हमें इसके बारे में रियलिटी नहीं पता, बट लोगों का ऐसा मानना है कि इस महिला के पास बहुत पैसे हैं। तो पोजीशन की बात हो रही कि नहीं हो रही? बहुत ध्यान से सोचो तो स्टेट ऑफ पोजीशन हुआ ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमें रियलिटी पता है तो मैं बोलूँगा भाई शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब फैक्ट है, फैक्ट तो फैक्ट होता है। लेकिन अगर मुझे फैक्ट ना पता हो, मुझे बस इतना कहना है कि भाई ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, It is believed. बहुत से पैसे हैं। तो या तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड और दैट लगा दूंगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। या मैं बोलूँगा कि लोग ऐसा मानते हैं पीपल बिलीव दैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। या मैं सीधा शी को पहले उठा लूँगा कि शी इज़ Believe बिलीव्ड To टू have believed to hear. have पोजीशन मैडम, you have a lot of money, she is believed to have a lot of money। अब ये जो have है पोजीशन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सोचो पोजीशन है। To have ये नहीं सोचना है कि इधर she है तो इधर हैज लगा दूं। इन्फिनिटिव अपने साथ, मतलब इन्फिनिटिव का मतलब ये बेस फॉर्म, 2 प्लस बेस फॉर्म। तो she को देखकर आप हैज लगाओगे कि इन्फिनिटिव सोचकर हैव लगाओगे? खुद सोचो। believed to have. मतलब आप लोग मान रहे हो कि यहाँ हैज लगा दूं, मैं ऐसा सोच रहे हो? अरे तेरी कोई हाँ बोल ही नहीं रहा, हैज कर दो। Yes, No, sir. sir. Have, No, sir. sir. No, sir. याद रखना, बेस फॉर्म। To have. एक टाइम Yes, था कि लोगों को बेस फॉर्म पता नहीं था, सब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में खोए हुए थे। बेस फॉर्म कुछ किसी को मालूम नहीं था। समझिए बात को, बेस फॉर्म है, ये नहीं बदलेगा, चाहे ही हो या शी हो। देखिए अब ध्यान दीजिए, मैं चाहूँ तो इसी बिलीव्ड के साथ टू हैव करके और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक महिला है और लोगों का ऐसा मानना है कि इस महिला ने 5 लोगों का कत्ल किया है। ऐसा लोगों का मानना है, बिलीव है, लोगों का बिलीफ है, एक विश्वास है। तो या तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इट इज़ बिलीव्ड दैट शी हैज़ किल्ड 5 पीपल, इजंट इट? कह सकता हूँ मैं। या लोग ऐसा मानते हैं, पीपल बिलीव दैट शी हैज़ किल्ड 5 पीपल। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि शी इज believed. बिलीव्ड टू हैव Killed. किल्ड 5 पीपल। इतना प्यारा स्ट्रक्चर में क्या बताऊँ, जो बोलते हैं ना, जैसे वो किसी डांस शो में कहता था चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। तो Yes, yes. तो ये भी एकदम चुम्बेश्वरी सेंटेंस है, ये गजब है। सर इसका पैसिव हो सकता है टू हैव बीन। हाँ होगा ना, अभी करते हैं ना, इसका भी पैसिव करते हैं। अब अखबारों में कई बार इसका पैसिव आएगा। मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है और लोगों का ऐसा मानना है कि इस लड़के को बुरी तरह धोया गया है ठीक है, बुरी तरह पीटा गया है। तो पैसिव हो गया ना, लड़का मार खाया, रिसीवर हो गया ये। तो या तो ऐसा होगा कि भाई इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ बीन बीटन, इसको मारा गया है। या पीपल बिलीव दैट ही हैज़ बीन बीटन। या आप बोल दो कि ही इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है। तो इसी को आप सेड के साथ लो। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मनीषा इज सेड टू बी टैलेंटेड, कुछ तो इसका मतलब निकलेगा। क्या मतलब है इसका?
So it बोला is said जाता that है Manisha is talented. बोला जाता है talented. टैलेंट मानी जाती है है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मनीषा लोगों का टैलेंटेड कहना है कि मनीषा नाम की जो कन्या है वो टैलेंटेड है टैलेंटेड है। कि सर नहीं? Yes. नेम का मतलब ही होता है विजडम, किसका मतलब मैडम? मनीषा का मतलब। अच्छा, अरे गुड गुड, आई डिडंट नो इट। ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि मनीषा का मतलब होता है टैलेंटेड। अब चूंकि मैं ये टू बी कह रहा हूँ तो टू बी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? देखिए तो, है यस ना? सर। अब अगर मैं ऐसा कह दूँ कि मनीषा इज सेट टू हैव अ बीएफ, डोंट माइंड, है सेंटेंस मेरे ऐसे होते हैं। यस सर। अब ये पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. Yes sir. कैसा कहा जाता है कि इनके पास Boyfriend है. है ना, बॉयफ्रेंड है, तो पोजीशन हो गया। तो ये है स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसी को मैं बोलूँ कि भाई मनीषा इज said to have let's say jilted the proposal of many boys। अब ये completed एक्शन हुआ कि नहीं होगा? देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, देखो। यस सर। ऐसा माना जाता है कि मनीषा ने बहुत सारे लड़कों के प्रपोजल को ठुकराया है, तो आया थर्ड फॉर्म। अब अगर मुझे इसका पैसिव करना है, मान लो मैं बोलूँ कि भाई मनीषा इज सेड टू हैव बीन प्रपोज्ड बाय मेनी बॉयज, पैसिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सेट टू तो अगर आपने इसको सेड के साथ बिलीव के साथ सीख लिया तो एक अच्छी इंग्लिश के मालिक तो बन सकते हैं। Sir, what does it mean if we say Manisha is sad to jilt the proposal of many boys? फिर डेली रूटीन है, सबका करती रहती है, Okay. ठीक है, मतलब उसकी आदत है, उसके Okay, रूटीन it means we can use any infinitive, be it continuous, be it perfect. हाँ हाँ, मैं इसको और कर दूं, Yes, sir, please. नाम बदलता हूँ, मनीषा Sir, बुरा मान जाएगी, नाम बदल देता हूँ, ठीक है। sir, actually, sir, Manisha is said to have jilted. ये डेली रूटीन वाला मैंने सेंटेंस है. नहीं डेली नहीं, ये तो कंप्लीटेड, वो कुछ और पूछ रहे थे ना। हाँ, proposed by many boys। देखो अगर मैं ऐसे बोल दूं, जैसे कि चलो मनीषा उठाते हैं, तो मनीषा इज सेड टू हैव बीन डेटिंग अ बॉय फॉर 5 years, कुछ मतलब निकला? 5 साल से डेट कर रही है, ये माना जाता है. देख लीजिए। So present perfect continuous। हाँ जी, तो इस तरह की इंग्लिश जो है वो यूज़ होता है, और सबूत मैंने आपको दिखा दिया। ये रहा वो सबूत, क्या लिखा हुआ है? ही इज़ बिलीव्ड टू हैव यूज्ड, देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज, तो परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीटेड एक्शन Completed। है ना, डेटिंग एप्लीकेशंस। तो ये सब कहानी है